आज आवाज जो संसार को जगाती है शीर्षक उपदेश के साथ मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन साझा करना चाहता हूँ। ऐसी कई आवाजें हैं जो संसार को जगाती है। सुबह सुबह अपने बच्चों को जगाने वाली माता की आवाज, अलार्म घड़ी की आवाज, मुर्गे की बांग और कई अन्य आवाजें हैं। हालांकि एक सोई हुई आत्मा को अलार्म घड़ी, माता की आवाज या किसी अन्य आवाज से नहीं जगाया जा सकता। एकमात्र आवाज जो हमारी आत्माओं को जगाती है वह पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की आवाज है। इसके अलावा उनकी संतानों और संतों की आवाज जो पिता और माता की आवाज के प्रतिनिधित्व करती है, आत्मिक दुनिया को जगा सकती है। इसलिए क्या एजिकल अध्याय 3 में ऐसी शिक्षा नहीं है जहां परमेश्वर कहते हैं कि उनकी ओर से संसार को जगाओ? आइए हम एजिकल अध्याय 3 आयत 16 देखें। आइए अध्याय 3 आयत 16 देखें। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुए नियुक्त किए हैं। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें क्या मेरी ओर से चिताना। दूसरे शब्दों में उन्होंने हमें आत्माओं को जगाने के लिए कहा। चूंकि वे सो रहे हैं, इसलिए जब वे जागेंगे तभी वे सही और गलत में, सत्य और असत्य में तथा स्वर्ग और नरक के बीच अंतर कर सकेंगे। इसलिए यदि वे अपने नींद से नहीं जागे तो भले ही शैतान उन्हें नरक या अनंत विनाश की ओर ले जाए तो भी उन्हें इसका एहसास नहीं होगा और वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें पिता और माता की इच्छा को अपने हृदय में अंकित करना चाहिए और आत्मिक अलार्म घड़ी की आवाज यानी स्वर्गीय माता की आवाज पहुंचाकर संसार को जगाना चाहिए। आइए आयत 18 देखें। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। मुझे लगता है कि यह वह पुकार है जो संसार को जगा सकती है और भविष्यवाणी की इस आवाज को दुनिया भर में घोषित किया जाना चाहिए। योना अध्याय 1 आयत 2 में परमेश्वर ने योना को संसार को जगाने के लिए यह आवाज सुनाने का निर्देश दिया। आइए हम योना अध्याय 1 आयत 2 पर जाए। आइए अध्याय 1 आयत 2 देखें। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। जैसा कि हम योना अध्याय 1 आयत 2 से 3 में देख सकते हैं, परमेश्वर ने योना को संसार को जगाने के लिए कहा, लेकिन योना निनवे जाने से बहुत डरता था। निनवे इस्राएल के शत्रु देश अशूर की राजधानी था। वहां के लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति पूजक देवताओं की उपासना करते थे। परमेश्वर ने उसे वहां जाकर उनकी इच्छा का प्रचार करने की आज्ञा दी। इसके अलावा यह उन्हें आशीष देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें विपत्ति के बारे में चेतावनी देने के लिए था। उसने सोचा, यह तो अपनी मृत्यु के वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। परिणाम देखे बिना भी योना का हृदय भय से भरा था। इसलिए उसने यूरोप में तार्शीश नामक एक दूर स्थान पर भागने की कोशिश की।
도망을 가게 됐던 것입니다. याफा से तर्शीश 2000 किलोमीटर से अधिक दूर है। 떨어진 곳입니다. जब उसने जहाज पर चढ़कर दूर भागने की कोशिश की तो परमेश्वर ने योना को जगाने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण किया 환경을 만드셨고 결국 और आखिरकार योना ने पश्चाताप किया और परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करके 전함으로써 12만 명의 क्या उसने निन्वे में 1,20,000 लोगों का पश्चाताप की और नेतृत्व नहीं किया? 하지 않았습니까? 우리 모두 हम इस युग के नबी हैं। 세상을 जब हम संसार को जगा देंगे 잠자는 영 तो सोई हुई आत्माएं जाग उठेंगी और परमेश्वर की आवाज सुनेंगी। भौतिक दृष्टिकोण से वे भूतपरस्त देवताओं की उपासना करते थे और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे और परमेश्वर के लोगों की निंदा करते थे। 대적했고 आत्मिक रूप से यह कई समस्याओं वाला देश था, इसलिए यह समझना कठिन था 모든 백성이 कि राजा से लेकर सभी लोग 판단하는 그 자체가 परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। 참 이해하기 어려운 환경이었습니다. लेकिन जब उसने आज्ञा का पालन किया 진행을 하고 보니까 잠자고 तो आत्मिक दुनिया जागृत हो गई। 세계가 전부 이제 깨어났습니다. तब लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया जिन्हें वे नहीं जानते थे 그 하나님 앞에 और परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। योना के द्वारा अनुग्रह का ऐसा कार्य हुआ। 나왔던 것이죠. आइए अध्याय 3 पर जाए। आइए अध्याय 3 आयत 1 देखे। अध्याय 3 आयत 1। 말씀 보시면 तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा 큰 성읍 और जो बात मैं तुझसे कहूंगा 내가 내게 उसका उसमें प्रचार कर। 선포하라 하신 इसका अर्थ है 내가 내게 उन्हें मेरा संदेश सुनाकर जगाओ। 전부 알려서 깨우라는 얘기죠. तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। 일어나 니느웨로 가니라. योना के विचार में 이 사람들이 신앙도 다르고 लोगों का विश्वास अलग था 이스라엘을 그동안 और उन्होंने इज़राइल को सताया था 제대로 괴롭혀왔던 그러한 나라였고 और यह देश एक शक्तिशाली राष्ट्र था, 면에서 도저히 안 इसलिए यह असंभव लग रहा था। 하나님 फिर भी उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। 쳤습니다. आइए आयत 4 देखें। 보시면 योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। 그 소문이 니느웨 तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। 조서를 내리 राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। 때나 क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, 짐승이든 वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों ताट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे 강포에서 और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। 진노를 그치 संभव है परमेश्वर दया करके और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। 이렇게 इस तरह 1,20,000 निनवे के लोगों की आत्माएं उस आवाज से जाग गई जिसने उन्हें जगाया था। 영혼들이 वे परमेश्वर के सामने आए और पश्चाताप किया। 부복하고 회개하고 자복한 इस बात पर विचार करते हुए 바라보게 될 때 आज संसार में क्या होगा जब हम धर्म या परिस्थितियों में अंतर 이런 것보다 जैसे बहाने बनाने के बजाय परमेश्वर का वचन सुनाए। 예배하게 될 때 세상이 어떻게 됩니까? 우리 परिणाम हमारी कल्पना से परे होंगे। 그런 결과들이 पहले योना ने सोचा 했다가는 니느웨 कि यदि वह निनवे के लोगों को प्रचार करेगा 맞아서 죽을 것 같은 तो उसे पथराव करके मार डाला जाएगा, 오히려 परंतु इसके विपरीत स्थिति घटित हुई। 환경이 요나의 그 눈앞에 펼쳐지게 되었습니다. एक अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न हुई। 상황이 주어지게 되었습니다. आज आइए हम परमेश्वर की इच्छा पर विचार करें, जिन्होंने हमें जाकर सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने हमें संसार को जगाने के लिए आवाज दी है। इसलिए आइए हम चुप न रहे, बल्कि सारी मानव जाति के सक्षम गवाही दे। 다 외쳐 증거할 수 있는 요나의 음성과 같은 이런
확실한 मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमें निन्वे में योना की तरह 다 깨울 수 있는 स्पष्ट आवाज के साथ संसार को जगाने की शक्ति प्रदान करेंगे। 확신이 됩니다. 자, 여기 योना 요나의 की कहानी 역사도 के 이 समान 시에서 प्रथम चर्च में भी एक आवाज थी जिसने संसार को जगाया 초대교회 그 역사 가운데 जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार किया। 음성이 있었습니다. आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 14 देखें। 같이 보겠습니다. प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 14 में यह लिखा गया है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। 내 말에 जैसा तुम समझ रहे हो, यह लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। 일러스되 परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा 너희 자녀들 और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। 내 남 वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, 부르는 자는 और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, यह बातें सुनो। आइए आयत 38 में यह देखें कि उस दिन क्या हुआ जब उसने साहसपूर्वक घोषणा की। 역사가 일어났는지 आइए आयत 38 देखें। 38절에 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, 사함을 얻으라. तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, 선물로 받으리니 क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 또 여러 말로 उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। 그 말을 받는 사람들은 अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। यह आवाज संसार को जगाती है। 하나님 전해주신 इस तरह 진리의 말씀 जब हम किसी को सत्य का प्रचार करते हैं 전파하게 될 때 하나님 तो संसार के सभी लोग जाग उठेंगे। 깨어나도록끔 자동적인 परमेश्वर ने यह स्वचालित आत्मिक प्रणाली बनाई है। 우리가 जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करते हैं, 개인에게 전파하던 तो चाहे प्रत्येक व्यक्ति को या जनता को जब हम प्रचार करते हैं, 그 사람들의 마음 가운데 तो परमेश्वर निश्चित रूप से उनके हृदयों में कुछ बोएंगे। 역사가 반드시 일어나게 되어 있습니다. लेकिन यदि हम विश्वास के बिना प्रचार करते हैं 얻을 수가 तो हम कोई परिणाम प्राप्त नहीं करेंगे। 씨앗을 심때 दूसरे शब्दों में यह एक मरे हुए बीज को बोने जैसा है। लेकिन क्या यह नहीं कहा गया है कि परमेश्वर का वचन जीवित है? साथ ही क्या यह नहीं कहता कि यह सक्रिय है? जब इसका प्रचार किया जाएगा तो लोगों के हृदयों में विभिन्न कार्य होंगे 가지 작용과 여러 가지 역사가 일어나서 결국 जो उन्हें निन्वे के लोगों की तरह राजा से लेकर आम लोगों तक 하나님을 믿는 आश्चर्यजनक परिवर्तनों की ओर ले जाएंगे। 여러 세대를 वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे और इस्राएलियों को सताया करते थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। 하나님 앞에 परमेश्वर अपने वचन की शक्ति के माध्यम से एक अद्भुत घटना को पूरा करेंगे। 이루어 주십니다. पतरस के साथ भी ऐसा ही था। 아무것도 알 उसने उन लोगों को परमेश्वर का अनुग्रहपूर्ण समाचार सुनाया जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और 3000 लोगों ने एक ही दिन में पश्चाताप किया। 오늘날 आज चूंकि भविष्यवाणी का समय आ गया है, 하나님으로 말미암아서 사마리아와 땅 끝까지 परमेश्वर प्रत्येक राष्ट्र के लिए निर्विवाद मार्ग खोलना जारी रखते हैं। 자꾸만 열어주고 계십니다. इस प्रकार आइए हम अपने आसपास के लोगों को 위에 열심히 또 복음을 전파 और विदेशों से मिलने वाले सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार परिश्रम पूर्वक करें। 우리의 소리는 हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी आवाज सोई हुई आत्माओं को जगाती है। 불러오는 다구름 यह मुर्गे की बांग के समान है जो भोर का संकेत देती है। किसी को अलार्म बजाना चाहिए ताकि उन्हें उनकी गहरी नींद से जगाया जा सके। सोते समय वे सबसे अनुग्रहपूर्ण शब्द को भी नहीं समझ पाते। 수가 없습니다.
जब वे जाग जाते हैं तो वे बाइबल की जांच करते हुए सवाल करते हैं, क्या यह सच है कि माता परमेश्वर बाइबल में है? और बाइबल का अध्ययन करने के द्वारा वे महसूस करते हैं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं। इसके अलावा सबत, फसा और नई वाचा के सभी पर्वों सहित सत्य के बारे में सीखने और उसे प्राप्त करने के द्वारा बहुत सी आत्माएं पश्चाताप करेंगी। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया है कि जब सुसमाचार का प्रचार हो तो हर देश अपने कान खोल सके। यह पृथ्वी कोई बड़ी जगह नहीं है। क्या अंतरिक्ष से देखने पर यह चावल के दाने से भी छोटी नहीं दिखती? यह केवल धूल का एक कण है। इसलिए हमें इस पुकार को तुरंत पूरे संसार में फैलाना होगा और सभी को जागरूक करना होगा। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 13 आयत 42 देखें। अध्याय 13 आयत 42। आइए अध्याय 13 आयत 42 देखें। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें यह बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास किया, उन्हें जगाया गया। परमेश्वर ने पौलुस की आवाज में वह ध्वनि डाली जो संसार को जगाती है और उन सोई हुई आत्माओं को जगाया। परमेश्वर ने इसे हमारी आवाजों में भी डाला है। परमेश्वर ने हमें संसार को जगाने की शक्ति दी है। मुर्गे को सुबह भांग देनी चाहिए। उसकी भूमिका संसार को जगाना है ना? जिस प्रकार जब घड़ियां नहीं थी तब परमेश्वर ने लोगों को नींद से जगाने के लिए मुर्गे की सृष्टि की, उसी तरह इस युग में परमेश्वर ने अपनी संतानों से कहा, मेरी ओर से संसार को जगाओ। इस वजह से उन्होंने हमें पहले ही संसार को जगाने की क्षमता दी है। हमारी आवाजें सामान्य नहीं है। परमेश्वर ने हमें वह आवाज दी है जो संसार में लोगों की आत्माओं को जगाती है। और पतरस, पौलुस और योना द्वारा उस भूमिका को परिश्रम पूर्वक पूरा करने के परिणाम स्वरूप उनके चारों ओर आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। सभी लोगों, इस युग में हम जो सबसे सार्थक कार्य कर सकते हैं वह है संसार को जगाना, क्योंकि यह वह है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। इसलिए हमें सभी लोगों को स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बारे में गवाही देनी चाहिए और उस नई वाचा के सत्य का प्रचार करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम संसार को जगाने वाली पुकार के बारे में भविष्यवाणी पर भी एक नजर डालें। अब सभी को यह समझना होगा कि हमारी आवाज कोई साधारण आवाज नहीं है और हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आवाज को ऐसी आवाज में बदलना होगा जो अंधकार में सो रही दीन आत्माओं को जगा दे। आइए यहोशू अध्याय 6 आयत 20 देखें। आए हम अध्याय 6 आयत 20 पर एक नजर डालें। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया।
फिर क्या हुआ? 예리고 성 येरियो नगर गिर गया। 우리 앞에 उनके सामने बड़ी बाधा का क्या हुआ? 그를 보호하고 있는 그 보호막이 어떻게 되었습니까? यह एक पल में ढह गई। 오히려 इस प्रकार परमेश्वर ने येरियो नगर के सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। 예리고 성에 있던 적들마저도 하나님께서 다 멸절을 시켜버렸습니다. परमेश्वर ने हमारी आवाज में इस प्रकार की शक्ति डाली है 담아놓으셨고 이런 और अब 변화를 वह इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 살고 있습니다. मैं आपसे इसे अपनी क्षमताओं से करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 하나님께서 주신 इसका अर्थ है कि हम इसे अपनी योग्यताओं से नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति से करें। चूंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों और अपने आसपास की जातियों को विश्वास के साथ जगाना चाहिए। 세상을 깨워나가고 온 지구를 मैं आपसे पूरी दुनिया को जगाने के लिए कहता हूं। 부탁드리겠습니다. यहोशू की कहानी में 역사 가운데서 अद्भुत इतिहास रचा गया क्योंकि सभी ने पुकारा। और क्या गिदोन की कहानी में भी ऐसा ही नहीं हुआ था? 역사가 일어나지 않습니까? 왜 अगर हम चुप रहे तो परमेश्वर कभी भी आत्मिक दुनिया को नहीं जगाएंगे। 깨워주지 않습니다. जितना अधिक हम चिल्लाएंगे उतने अधिक लोग जागेंगे। 자꾸 इसलिए हमें उन्हें जगाते रहना चाहिए। 깨우고 또 जब हम लगातार दूसरों को जगाते रहेंगे तो शैतान धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देगा। यदि गिदोन के योद्धा शांत खड़े रहते 안전하게 가만히 있었다고 한다면 तो वे मिद्यानी सेना को कभी नहीं हरा पाते। 그런 역사는 일어나지 않았겠죠. हमें पुकारना चाहिए। 되겠습니다. चूंकि परमेश्वर ने हमारी आवाज को संसार को जगाने की विशेष शक्ति दी है, इसलिए हमें अपने पड़ोसियों, 기회가 되는 परिवार के सदस्यों, मित्रों, परिचितों और सहकर्मियों को, चाहे वे कोई भी हो, जगाना चाहिए। 깨워가야 되겠습니다. 거기에 इस विचार को त्याग दे, यह नहीं हो सकता। आयम सुसमाचार का कार्य करे, यह विश्वास करते हुए कि लोगों को जगाने से वे परमेश्वर पर विश्वास करने लगेंगे और पश्चाताप करेंगे, ठीक निनवे के लोगों की तरह जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। यह आशा करते हुए कि सिय्योन परिवार के सभी सदस्य स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को महिमा और आनंद के उपहार अर्पित करेंगे। 되길 부탁드립니다. मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।